भैया नमस्कार। हमारे कोल इंडियंस चैनल में फिर से आपको स्वागत है। और काफी रात हो चुकी है और हम लोग को जैसे पता है एक 24/7 खटने वाले अब एक नेता है। तो भैया कुछ सवाल है मेरा और जितने भी दर्शक देख रहे होंगे उनका भी सवाल है कि आज आपका कुछ फोटोज वायरल गया है कोल मिनिस्टर श्रीमान जी किशन रेड्डी के साहब के साथ और नितिन गडकरी माननीय सड़क और परिवहन मंत्री जी के साथ। तो क्या मेन बात पे चर्चा हुई उनके साथ? नहीं, ऐसा है कि आज की जो डब्ल्यूसीएल में माननीय मंत्री महोदय जी के पहली बार दौरा था। हम्म। माननीय नितिन गडकरी साहब जो रोड परिवहन मंत्री भारत सरकार है, उनके जी। साथ में उनकी मीटिंग, उस पे वो अलग विषय पे उन्होंने चर्चाएं की हैं। बाकी डब्ल्यूसीएल से संबंधित जो लैंड का प्रॉब्लम है उस पे उन्होंने बातचीत की, उसमें हम लोग नहीं थे। लेकिन जो डब्ल्यूसीएल में हमेशा का जो यानी तरीका है कि जो भी कोई मंत्री महोदय या कोई भी हमारे अतिथि आते हैं तो स्टेयरिंग कमेटी जो है जी। यहाँ पर के साथ में उनकी एक बैठक स्वेच्छा भेंट की जाती है। उसी के तहत जी आज के भैया। में हम लोगों ने, सीएमडी साहब ने हम लोगों को बुलाया हुआ था, चारों संगठन के नेताओं को, जिसमें सभी लोग उपस्थित थे और माननीय मंत्री महोदय जी के साथ में बैठक की गई सीएमडी साहब के केबिन में, जिसमें माननीय हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो भी थे, सीएमडी थे, डायरेक्टर्स पूरे थे और एडिशनल सेक्रेटरी मैडम भी थी, सब लोग थे वहां पे। हम लोगों से जी। पूछा गया कि भाई क्या इसमें आप लोगों का कहना है, कुछ का बात है। तो मैं अपना ट्रेड यूनियन के नेता के नाते और डब्ल्यूसीएल में हम प्रथम क्रमांक में हैं, तो उसमें मैं अपना फर्ज समझकर एक महत्व की बात जो मैं पिछले कई वर्षों से कई मंत्री महोदय लोगों के बीच में बोल चुका हूं, लेकिन कोई इस पे कोई अमल करने को तैयार नहीं था, कि पूरे कोल इंडिया की जितनी भी हमारी कंपनी है उसमें जैसे डब्ल्यूसीएल का ही उदाहरण दे दें, तो डब्ल्यूसीएल में आप देखेंगे कि हम लोग जो कोयला उत्पादन करते हैं, अगर अंडरग्राउंड का कोयला है तो वो हमारा 18 से 20 हजार रुपए पर टन में 1 टन कोयला निकलता है। लेकिन जो भारत सरकार का हम पे आदेश है उसके अनुसार हमको सरकारी एक जो रेट फिक्स किया हुआ है, वो रेट पे हमको कोयला देना पड़ता है, जिसका लगभग अभी 1700 रुपए हो गया 2021-22 के बाद से। नहीं तो इससे पहले हमको 1100-1200 रुपए पर टन में कोयला देना पड़ता था। लेकिन मेरा इसमें अच्छा। एक सवाल था कि भाई हम जब हजारों रुपए का नुकसान करके कोयला हम दे रहे हैं पावर प्लांट को, तो पावर प्लांट भी जब हमको जब बिजली उत्पादन करता है हमारे कोयले से, तो वो कम से कम हमारे उद्योग, कोयला उद्योग को चलाने के लिए बिजली जो उनको 3.5-4 रुपए पर यूनिट में पड़ती है, वो भाव में कम से कम हमें दे दें, तो हमारा जो कॉस्ट है वो सेविंग होगा, यानी पैसा बचेगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट में आएगी, क्योंकि डब्ल्यूसीएल में कट टू कट का प्रॉफिट है। क्योंकि मिट्टी का लेयर जो बहुत ज्यादा है, मिट्टी बहुत ज्यादा हटानी पड़ती है, जब जाकर थोड़ा बहुत कोयला मिलता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 मीटर 4 मीटर से ऊपर की कोयले की सीम नहीं रहती है। बाकी कंपनियों में थोड़ा सा ज्यादा फायदा है, लेकिन हमारे यहाँ पे 3-4 मीटर की सीम को काटने के लिए कई मीटर मिट्टी हटानी पड़ती है, तो हमारे को कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। जी। तो इसलिए कम जी। से कम हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, और जो जिस तरह से मजदूर भाई हमारे अधिकारी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उनका बराबर उनको हक मिलना चाहिए। क्योंकि भारत सरकार के अंदर कोयला उद्योग है, तो बिजली भी भारत सरकार के अंदर में है। जब हम पे पाबंदी है तो कम से कम हमें सरकारी रेट पे बिजली एक रेट फिक्स किया जाए, और बिजली का भी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं खदान चलाने में, उसका एक सीमित दायरा, क्योंकि जैसे मुझे जो जानकारी है कमर्शियल रेट से बिजली का बिल लिया जाता है, और वो कम से कम मुझे जो जानकारी में 15 से 16 रुपए पर यूनिट पड़ता है। अब पंद्रह अच्छा। सोलह रुपए यूनिट अगर बिजली का बिल हम लोग दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैंने मंत्री महोदय जी से रिक्वेस्ट किया कि सर कम से कम जब कोयला हम सब्सिडीज में दे रहे हैं तो हमें बिजली भी जरूर मिलनी चाहिए। तो मंत्री महोदय जी ने इस पे अपनी सहमति जताई, और माननीय जो हमारे चेयरमैन साहब हैं प्रसाद साहब, उनको उन्होंने आदेशित किया कि भाई इसमें आप करस्पॉन्डेंस करिए। और मैंने इस बात को, जैसे उन्होंने ये बात बोला, मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैंने मंत्री महोदय जी को बोला कि सर मैं 4 से 5 कोयला मंत्री महोदय हैं जिनसे मैं लगातार ये कोशिश किया कि वो बात को मेरी समझे,
लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। पहली बार है मैं आपको ये बात बोला और इस बात पे आप कन्विंस हो गए। सबसे पहले तो कामगारों की ओर से, कोयला मजदूरों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आप हमारा दर्द इतने आसानी से समझकर तुरंत उस पर निर्णय दिए। तो मंत्री महोदय जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा कि पहले कोयला मंत्री हैं जिन्होंने हमारे ओरिजिनल कोयला मंत्री का फर्ज निभाने की कोशिश किया। जी और कोई मुद्दे पे चर्चा हुआ मंत्री जी के साथ? जी, तीन मुद्दे पे बात हुई है। दूसरा मुद्दा था हमारा, एक तो जैसे आपको बताया कि ये इसका बिजली का हुआ। दूसरा हमारा सबसे ज्यादा जमीन के है। WCL में एक बहुत बड़ा कुछ छोटे अधिकारियों द्वारा एक स्कैम कराया गया है, जिसके तहत पूरी कंपनी को फंसा दिया गया है। जो सीबी एक्ट में जमीन किया जाता है, जैसे सीबी एक्ट कोल बेरिंग एक्ट है जिससे जमीन जाती है, और नौकरी और पैसा देने के लिए RNR पॉलिसी है भारत सरकार कोयला मंत्रालय की, जिसके तहत हमको पाबंदियां हैं कि भाई हम जो सीबी एक्ट और RNR पॉलिसी के तहत हमको कार्य करना चाहिए। लेकिन WCL के कुछ लैंड के ऑफिसर और लीगल डिपार्टमेंट के ये दोनों अधिकारियों ने मिलकर हमारे हायर अधिकारियों को गुमराह करके पिछले 3 साल से, इससे पहले कभी नहीं था, 2 नया बेवजह का कानून लगा दिया जिससे कोई हमारा संबंध नहीं है। एक गूगल सर्वे करने का और दूसरा टुकड़ा बंदी कानून है जो स्टेट गवर्नमेंट का है। वो दोनों को इन्होंने इसमें लागू कर दिया, जिसके कारण हजारों हेक्टर लैंड डिस्प्यूट में आ गई और कम से कम 1000 से भी ऊपर लोगों का रोजगार आपसी में डिस्प्यूट में रुक गया, जिसको लेकर कई किसानों ने हाई कोर्ट, नागपुर हाई कोर्ट में केस डाला, जिसका डिसीजन भी आ गया। लेकिन उसके बावजूद कंफ्यूजन करके कहीं पर भी कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा। तो वो मंत्री महोदय जी को हम लोगों ने गुजारिश की कि भाई सर, ये बिना कारण का जो नियम के बाहर है, वह ऐसे चीजें जो भी अधिकारी उसको लागू कर रहे हैं, इनके ऊपर इंक्वायरी करवा के ऐसे दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई किया जाए। क्योंकि किसानों को समय पे पैसा नहीं मिला, उनको रोजगार नहीं मिला, लेकिन कंपनी को जमीन नहीं मिली, उसके कारण हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। ये जमीन हमको 4 साल 5 साल पहले, 3 साल पहले मिल जाती तो हम कई लाख टन कोयला का उत्पादन कर लिए रहते, तो हमारा हजारों करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हो गया रहता। लेकिन ये सब कुछ अधिकारियों की लापरवाही या जानबूझकर उनके होशियारी के कारण हम लोग जो फंसे हैं, उसके लिए रास्ता निकालने के लिए किया जाए। तो जिसपे मंत्री महोदय जी ने कहा कि नहीं, ऑलरेडी आदरणीय गडकरी साहब के साथ में इसी विषय पे बहुत सारी चर्चा हुई। तो मैंने बोला सर उस पर चर्चा हुई, लेकिन मेन हमारा पॉइंट है उसको आप समझिए। तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है, हमने प्रसाद साहब को बोला, प्रसाद साहब ने भी बोला, जो चेयरमैन है कोल इंडिया, कि नहीं इस पे देख रहे। तीसरा एक बहुत महत्व का मुद्दा था जिसमें हमारे BMS के एक साथी जो है आशीष मूर्ति जी, उन्होंने भी उसकी शुरुआत की, लेकिन मैं उनको सपोर्ट करते हुए बोला कि कम से 100 बेड का हॉस्पिटल नागपुर में हमारा खुद का कंपनी का बनना चाहिए और बाकी भी कंपनियों में बनना चाहिए। जिसपे हमारे अधिकारियों ने कहा कि नहीं, CCL में हमने एक हॉस्पिटल बनाया लेकिन हम उसको चला नहीं पाए, उसमें प्रॉब्लम होता है, इसलिए सब ठीक नहीं है। तो उस पर मैंने तुरंत ऑब्जेक्शन लिया कि सर बाकी जगह की तुलना में नागपुर से नहीं की जा सकती है। नागपुर मेडिकल हॉस्पिटलों का हब टाइप में है। कम से कम 1000 से भी ऊपर छोटे बड़े हॉस्पिटल नागपुर शहर में है। अब इतनी बड़ी संख्या में जहां हॉस्पिटल है, एक से एक डॉक्टर्स है, तो अगर हमने 100 बेड का अपना हॉस्पिटल खुद का बनाया और 100 से भी ज्यादा डॉक्टर हमारे पास है, अगर किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत है तो उनको हायर करके ऑपरेशन करने के लिए बुलाया जा सकता है और वो एक बेहतरीन हमारे कामगारों को अच्छी सुविधा मिल पाएगी। क्योंकि आज जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम उनसे फ्री में इलाज करा रहे हैं। जो भी कामगार जाता है तो उसको ठीक से इलाज नहीं करना, उनसे पैसे मांगना, उनको बिना कारण डिस्चार्ज नहीं करना, उनको बहुत सारी तकलीफें देते हैं। तो खुद का हॉस्पिटल रहेगा, खुद का कंट्रोलिंग रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हम लोगों की सोच थी, जिसपे पहले अधिकारियों के कारण मंत्री महोदय जी तो कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा जब इतना डीपली बात की तो मंत्री महोदय जी ने उस पर भी आश्वासन दिया और माननीय प्रसाद साहब को आदेशित किया कि नहीं भाई, उसको बिल्कुल आप एक हॉस्पिटल बनाने में कोई तकलीफ नहीं, उसको बनवाया जाए।